के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहन, उत्तराधायन सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत 29वां अध्ययन चल रहा है। 29वें अध्ययन के अंतर्गत हमने 34 सूत्रों की चर्चा कंप्लीट की। आज हम 35 नंबर के सूत्र से चर्चा प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम सूत्र का उच्चारण करेंगे। वही पच्चखाणेनम बनते जीवे किम जणये। वही का मतलब है उपधि। उपधि का मतलब होता है वस्त्र, पात्र आदि। क्योंकि साधु बन जाता है, उसके बाद भी साधु के पास वस्त्र होते पहनने के लिए, पात्रे भी होते हैं, पेन पेंसिल भी होती है, बुक भी होती है, वो सारे उपकरण हैं, उसको बोलते हैं उपधि। तो इसमें प्रश्न किया गया कि उपधि प्रत्याख्यान से जीव को क्या प्राप्त होता है। तो भगवान कहते हैं, गौतम ओहि पच्चखाणेनम अपलिमंथम जनयि। उपधि पच्चखाणेन, उपधि के प्रत्याख्यान से अपलिमंथम जनयि। अपलिमंथ का मतलब होता है, पलिमंथ का मतलब होता है बाधा, प्रमाद। अपलिमंथ का मतलब कोई बाधा नहीं, इसमें व्यक्ति अप्रमत्त रह सकता है। उपधि के प्रत्याख्यान से वह स्वाध्याय ध्यान में होने वाले क्षति से बच जाता है। क्योंकि जितने उपकरण होंगे उतना व्यक्ति को क्या करना होगा, पलेवड़ा करनी पड़ेगी, उसको देखना पड़ेगा, उसको अवेयर करना पड़ेगा, उसको कैसे रखना है, वो सारी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। यदि कोई कपड़ा फट गया है तो उसको सिलना पड़ेगा, कोई कपड़ा मेला हो गया है तो उसको धोना पड़ेगा, और पुराना हो जाता है, लगता है फटने वाला है, तब उसकी चिंता होती है कि नए कपड़े हमें कोई भावना भाई तो लेना है। तो इस प्रकार अगर उपधि रखते हैं, यानी वस्त्र, पात्र आदि उपकरण अगर साधु रखता है, उससे उसके बहुत सारे काम हो जाते हैं, जिसके कारण जो स्वाध्याय में समय लगाना चाहिए वो समय उसको कम मिल पाता है, वो समय नहीं लगा पाता है। तो भगवान कहते हैं, निरुवह्येणम जीवे निकंखे वही मंत्रेण यह न संकिलसई। निरुवह्य का मतलब उपधि रहित जो जीव होता है वो क्या है, निकंखे। निकंखे मतलब अभिलाषा से मुक्त। कंखे मतलब अभिलाषा, और निष्कांक्ष यानी अभिलाषा से रहित होकर वो क्या करता है, वही मंत्रण, उपधि के अभाव में वो न संक्लेश, सही संक्लेश को प्राप्त नहीं होता है, यानी मानसिक संक्लेश को प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि अब उनको कोई चिंता नहीं है कपड़े लाने की, देने की, धोने की, सिलाई करने की कोई चिंता नहीं। इसीलिए वो क्या करता है, मानसिक संक्लेश उनके नहीं होता है, एकदम वो आनंद में रहता है, और ज्यादा समय वो स्वाध्याय में लगा पाता है। उपधि प्रत्याख्यान से वह स्वाध्याय ध्यान में होने वाली क्षति से बच जाता है, यानी वो अधिक से अधिक स्वाध्याय कर सकता है। तो इसीलिए उपधि प्रत्याख्यान भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, आहार पच्चखाणेनम बनते जीवे किम जणये। आहार प्रत्याख्यान से जीव को क्या प्राप्त होता है। आहार प्रत्याख्यान का मतलब उपवास आदि तपस्या करेंगे, उससे जीव को क्या मिलेगा। भगवान कहते हैं, आहार पच्चखाणेनम जीव या संसप ओगम मोचिंदई। आहार प्रत्याख्यान से जीव यानी जीवित रहने की आशंसा यानी इच्छा है, जो उसका वो क्या करता है, वो छिंदई विच्छेद कर देता है। क्योंकि आहार का प्रत्याख्यान, आहार का त्याग जी कब कर सकता है, तो जीने की इच्छा अंदर से न हो तब वो कर सकता है। अदरवाइज तो सब जीव संसार में जीना चाहता है, कोई भी जीव मरना नहीं चाहता है। इवन गट्टर का कीड़ा वो पड़ा है, वो भी जीना चाहता है। इवन स्वर्ग का जो इंद्र है वो भी जीना चाहता है। कोई भी संसार के जीव मरना नहीं चाहते हैं। लेकिन कोई विशिष्ट व्यक्ति होते हैं, उनको जब अंतिम समय होता है, उस समय उनके भीतर भावना जागृत होती है कि मैंने बहुत जी लिया,
उनको संतोष हो जाता है। अब मुझे लास्ट में क्या करना है, आहार का प्रत्याख्यान यानी उपवास आदि तपस्या शुरू करनी है। उपवास आदि तपस्या करके लास्ट में वो क्या करता है, संधाना भी कर लेता है। तो आहार प्रत्याख्यान यानी भोजन का त्याग करने से जीव को क्या प्राप्त होता है। तो पहली बात है, भगवान ने कही कि जीवन जीने की जो इच्छा होती है उसका भी वो विच्छेद कर देता है, यानी उसके मन में कोई जीवन जीने की इच्छा भी नहीं रहती है, न मरने की इच्छा होती है न जीने की इच्छा होती है। तो वो क्या करता है, आहार अगर नहीं मिलता है तो भी क्या है, संकिलेश से न संकिलेश यानी संक्लेश को प्राप्त नहीं होता है। वो छिन्दिता जीवे आहार मंत्रेण, वो छिन्दिता का मतलब विच्छेद कर देने वाला, यानी आहार की इच्छा का विच्छेद कर देने वाला। आहारम अंतरेण, आहार के बिना न संक्लेश संक्लेश को प्राप्त नहीं होता है। यानी वो तपस्या कर रहा है तो उनके मन में किसी भी प्रकार का संक्लेश नहीं, यानी मेंटल पीस है। फिजिकल तो उतनी कंडीशन नहीं है, लेकिन उनका जो मनोबल है स्ट्रोंग है, इसलिए मेंटल पीस रहता है। तो तपस्या करता है तो वो आनंद की अनुभूति करता है। नेक्स्ट है, कसाय पचक्षाणेनम बनते जीवे किम जनये। कसाय प्रत्याख्यान से जीव को क्या प्राप्त होता है। तो कसाय कितनी है, 4 है, क्रोध, मान, माया और लोभ। कस प्लस आय, कसाय का अगर डेफिनेशन करें हम, उसमें देखिए संधि विच्छेद करेंगे तो कस फिर आय निकलेगा। कस यानी संसार, आय यानी प्राप्ति, जिससे संसार की प्राप्ति होती है उसे कसाय कहा जाता है। अगर हम कसाय का प्रत्याख्यान करेंगे, त्याग करेंगे तो उससे क्या मिलेगा। भगवान कहते हैं, कसाय पचक्षाणेनम वीराग भाव जनये। कसाय प्रत्याख्यान से वह वीत राग भाव को प्राप्त करता है। जहाँ कसाय होती है वह विषमता होती है, जहाँ कसाय नहीं होता है वह समता होती है, वह वीतरागता होती है। वीतराग कब बन सकते हम, जब हमारे अंदर जो कसाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसाय जब खत्म होता है, राग द्वेष खत्म होते हैं, तब जीव क्या है, वीत राग। वीत यानी चला गया, राग, राग जिसका चला गया है वो वीत राग बन जाता है। यानी राग और द्वेष जिसके चले जाते हैं वो वीत राग बन सकता है। राग द्वेष उसके अंतर्गत ही 4 कसाय इंक्लूड हो जाती है। तो वीत राग बनने के लिए हमें क्या करना है, कसाय को छोड़ना है। तो भगवान कहते हैं कि कसाय का अगर व्यक्ति त्याग करता है उससे वो क्या करता है, वीर राग भाव पड़ी बनने भी, वीत राग भाव को वो पड़ी बनने यानी प्राप्त हुआ। जीवे समूह सम सुह दुखे भवई, जब वीत राग भाव आ जाता है तो क्या हो जाता है, सुह यानी सुख, दुख यानी दुख, सुख और दुख में सम भवई, सम सम हो जाता है। यानी चाहे उनके सामने सुख हो, चाहे दुख की कंडीशन हो, चाहे सुख की कंडीशन हो, उन सब में वो बैलेंस रखता है। तो वो हम रत्न नाम गाते हैं, लाभा लाभी से दुखे जीवे मरणे तहा समूह निंदा प्रशंसासु तहा माणा माणो। चाहे लाभ हो चाहे अलाभ हो, यानी लाभ की प्राप्ति न हो, बेनिफिट न हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे जीवन हो चाहे मृत्यु हो, उन सब में क्या रहता है, समभाव रखता है, समता रखता है। तो जो मुनि जब कसाय का त्याग करता है, चाहे मुनि हो चाहे श्रावक हो, जब हम कसाय हमारे चले जाते हैं तब हम वीतराग बन सकते हैं। वीतराग बनने के लिए जरूरत है, हमारे कसाय कितने कम हो रहे, जितने जितने कसाय हमारे कम होते जाएंगे उतने उतने हम वीतराग दशा की ओर अग्रसर होते जाएंगे। तो क्योंकि कसाय क्या करता है, संसार परिभ्रमण का बड़ा कारण है। जब तक कसाय है तब तक संसार परिभ्रमण रहेगा। 10वें कालिक सूत्र में कहा है कि ये जो कसाय है पुनर्जन्म रूपी जो वृक्ष है उसको वो सींचता रहता है। यानी कसाय रहेगा तब तक डेथ एंड बर्थ की साइकिल है वो चलती रहेगी, इसलिए कसाय को छोड़ना बहुत जरूरी है। जोग बच्चक खाणेरम बनते जीवे किम जड़ये।
जोग का मतलब है योग। जो योग था, य को हो गया ज, आदेर्यो ज सूत्र से य को ज हो गया, तो जोग बन गया। जोग पचक्षाणेनम, जोग यानी योग प्रत्याख्यान से जीव को क्या जड़इन प्राप्त होता है। तो योग का मतलब है मन, वचन और शरीर की प्रवृत्ति। मन, वचन, शरीर की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। योग का प्रत्याख्यान यानी मन, वचन, शरीर की जो एक्टिविटीज हम करते हैं, उसको अगर हम उसका त्याग कर देंगे तो उससे क्या मिलेगा। तो भगवान कहते हैं योग प्रत्याख्याणेनम अजोगतम जनयी, योग प्रत्याख्यान से वो अयोग अवस्था को प्राप्त होता है। अयोगी अवस्था कब आती है? 14वें गुण स्थान में। 13वें गुण स्थान तक तो वो सहयोगी होता है, क्योंकि केवली के हम दो कैटेगरी करते हैं, सहयोगी केवली और अयोगी केवली। तो 13वें गुण स्थान तक तो मन, वचन, शरीर की प्रवृत्ति चलती रहती है। लेकिन जीव जैसे ही 14वें गुण स्थान में प्रवेश करता है, तो 14वें गुण स्थान में क्या करता है, मन, वचन और शरीर की प्रवृत्ति जो चल रही थी उसका वो निरोध कर देता है और अयोगी अवस्था को प्राप्त हो जाता है। वो समय बहुत कम होता है। अ, ई, उ, री, री, 5 रस्वाक्षर है, उतना सा समय होता है 14वें गुण स्थान का। उसमें वो क्या करता है, 3 जो मन, वचन, शरीर की प्रवृत्ति है उनका वो निरोध करता है, और उसके साथ साथ शरीर का भी त्याग हो जाता है। 3 प्रवृत्ति रुक जाएगी, इधर अयोगी बन जाएगा, और इधर जो अघाती कर्म शेष थे, वेदनीय नाम गोत्र, वो भी क्या है, खत्म हो जाएंगे। अघाती कर्म का भी नाश हो जाता है, मन, वचन, शरीर की प्रवृत्ति भी रुक जाती है, और इधर शरीर का भी वो शरीर को भी छोड़ता है, और इधर मोक्ष अवस्था को भी प्राप्त हो जाता है। यानी अयोग जब अयोगी जीव जब बन जाता है तब क्या होता है, नए कर्म का बंध नहीं होता। अजोगिणम जीवे नवम कमम न बंधई, अयोगी जीव नवम यानी नए कमम यानी कर्म को न बंधई, नहीं बांधता है। पूर्वबद्धम निजरे, जो पूर्व में बांधे हुए यानी पास्ट लाइफ में जो भी कर्म का बंधन किया उसको भी वह निजरे क्षीण कर देता है। यानी कर्म का बंधन कब होता है, जब जितनी हम एक्टिविटी ज्यादा करते हैं उससे कर्म का बंधन ज्यादा होता है। कई लोग अपनी होशियारी बताते हैं, हम खाली बिल्कुल नहीं रहते, हम तो एक्टिविटीज करते ही रहते, कुछ न कुछ हमको चाहिए काम करने के लिए। लेकिन जितनी हम एक्टिविटी ज्यादा करते हैं उससे ज्यादा कर्म का बंध होता है। यदि आप बीच बीच में मेडिटेशन करें, सांस भिक्षा करें, जितनी प्रवृत्ति कम करते जाएंगे उतना कर्म का बंधन कम होगा। लेकिन जितनी हम एक्टिविटी ज्यादा करेंगे उससे कर्मों का बंध ज्यादा होगा। तो अयोगी जब जीव बन जाता है यानी मन, वचन, शरीर की जो प्रवृत्ति है उसका जब वो त्याग कर देता है तो उससे नए कर्म का बंधन नहीं होता है, क्योंकि पूर्ण रूप से संवर हो जाता है। अयोग की स्थिति में पूर्ण संवर हो जाता है, इसलिए नए कर्म का बंध नहीं होता है। और उसके साथ साथ क्या होता है, पास्ट में जो हमारे बांधे हुए कर्म है पूर्व के, वो भी क्या हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। तो अयोग अवस्था का बहुत ज्यादा महत्व है। यानी अभी हम अयोगी नहीं बन सकते हैं, लेकिन अभी हमारी जो प्रवृत्ति है शरीर की, वचन की और मन की, उसको हम कितना कम कर सकते हैं उस पर हमें ध्यान देना है। शरीर पचक्षाणेनम बनते जीवे किम जनये, शरीर के प्रत्याख्यान यानी देह मुक्ति से जीव क्या प्राप्त करता है। तो शरीर कितने हैं, 5 प्रकार के शरीर माने जाते हैं। औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, कार्बन शरीर। तो प्रत्येक संसारी जीव के कम से कम 3 शरीर तो होते ही है, और कभी कभी 4 शरीर भी, आहारक शरीर जब मिल जाता है तब 4 शरीर भी हो सकते हैं, लेकिन 3 शरीर तो प्रत्येक संसारी जीव के होते हैं। यदि वो मनुष्य और तिरंज गति में है तो औदारिक शरीर होगा, तेजस कार्बन तो सभी के होता है, औदारिक तेजस कार्बन। यदि जीव नरक गति या देव गति में चला गया है तो उनके वैक्रिय शरीर होगा, उसके साथ तेजस कार्बन होगा। कोई जब साधु बन जाता है, उनको 14 पुरों का ज्ञान होता है तो आहारक लब्धि प्राप्त हो जाती है। आहारक लब्धि प्राप्त होने से उनके पास आहारक शरीर भी हो जाता है। उस समय उनके 4 शरीर हो सकता है,
और ऐसे देखे तो सामान्य रूप से कॉमन में तो 3 शरीर तो सभी संसारी जीवों के होते ही हैं। उस जब तक कार्बन शरीर रहता है तब तक जीव संसार में परिभ्रमण करता है। जब कार्बन शरीर छूट जाता है तब जीव का मोक्ष हो जाता है। यानी संसार में परिभ्रमण कराने वाला कसाय है, तो कार्बन शरीर भी है। कार्बन शरीर है इसलिए कसाय है, और कसाय इसलिए कार्बन शरीर है। तो कार्बन शरीर छूट गया तो अपने आप जीव का मोक्ष हो जाता है। भगवान कहते हैं, भगवान से गौतम स्वामी ने पूछा कि शरीर के प्रत्याख्यान से जीव को क्या प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं शरीर प्रत्यक्षाणेनम सिद्धा इस गुणतणम निवत्तेयि। यानी शरीर का प्रत्याख्यान से वह क्या होता है, सिद्धा। सिद्धा यानी सिद्ध हो जाता है। शरीर के प्रत्याख्यान से वह मुक्त आत्माओं के अतिशय गुणों को प्राप्त करता है। सिद्धा का मतलब मुक्त आत्मा, सिद्ध आत्मा का जो अतिशय गुण है, विशिष्ट जो गुण है। तो सिद्धों के विशिष्ट गुण क्या होते हैं, 8 विशिष्ट गुण होते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत शक्ति। उसके साथ साथ वो सिद्ध हो गए अटल अवगाहन, अमूर्तिकपन, अगुर लघुपन, निरंतराय। ये 8 गुणों से संपन्न होते हैं सिद्ध। तो सिद्धों के विशिष्ट गुण प्राप्त होते हैं। जब शरीर का त्याग करते हैं तो वो सिद्धों के विशिष्ट गुणों को प्राप्त करता है। सिद्धा इस गुण संपन्न यणम जीवे लोगज्ञ मुगे परम सुही भवई। जब मुक्त आत्माओं के यानी सिद्ध आत्माओं के अतिशय यानी विशिष्ट गुण से वो संपन्न हो जाता है जीव, तो क्या होता है, लोगज्ञ, लोक के अग्रभाग में उपगए, मुव गए यानी पहुंच जाता है। और परम सुही, परम सुखी हो जाता है। सुखी शब्द था, ख को ह हो गया, ख ग थ ध भाम सूत्र से। तो परम सुखी भवई, भवती यानी भवई यानी क का लोप हो गया, ई रह गया तो भवई हो गया। परम सुख को प्राप्त होता है, क्योंकि मोक्ष में ही परमानेंट सुख है। बाकी तो सारे सुख है वो स्थायी सुख नहीं है, वो तो टेम्पररी है। भले देवगति में भी जीव चला जाए लेकिन वो भी टेम्पररी है, क्योंकि एक समय के बाद वो भी सारे सुख समाप्त हो जाते हैं। लेकिन मोक्ष का सुख है वो परमानेंट सुख है। वहां पे जीव जो भी जाता है वो परम सुख की अनुभूति करता है। तो शरीर का त्याग करता है तो जीव क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। मुक्त हो जाता है तो वो विशिष्ट गुणों को प्राप्त कर लेता है। विशिष्ट गुण जब जीव के प्राप्त हो जाता है तो वो जीव क्या है, वो कहाँ जाता है, लोक के अग्रभाग में। लोक जो सिद्ध शिला है वो क्या है, लोक के अग्रभाग में है। तो वहां पहुंचकर वो क्या करता है, परम सुख का अनुभव करता है, परम सुखी हो जाता है। क्योंकि वहां कोई कष्ट नहीं है, न डेथ का, न बर्थ का, न ओल्ड एज का, कोई भी वहां कष्ट नहीं, न डिजीज है वहां पे। एकदम आराम की, मतलब एकदम आराम यानी सुखी सुख है, कोई दुखी नहीं। शरीर के पीछे सारे कष्ट होते, शरीर ही नहीं है उनके, शरीर नहीं है तो कोई भी उनके कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है, सुख ही सुख है। वो अपने ज्ञान में, दर्शन में वो रहते हैं। अनंत आनंद की, अनंत दर्शन की वो अनुभूति करते रहते हैं। सहाय पचक्षाणेनम बनते जीवे किम जड़ये। सहाय का मतलब है हेल्प, सहयोगी। सहाय प्रत्याख्यान से जीव को क्या प्राप्त होता है, यानी दूसरों का सहयोग न लेने से। एक तो हम क्या चाहते हैं, हमारी कोई हेल्प करे या हमारी मदद करे, सहयोग करे। लेकिन यहाँ भगवान से गौतम स्वामी पूछते हैं कि बनते सहाय पचक्षाणेनम, सहाय प्रत्याख्यान से, यानी सहाय का मतलब दूसरों का सहयोग न लेने से जीवे किम जड़ेंगे, जीव को क्या प्राप्त होता है। यदि हम दूसरों का सहयोग नहीं लेते तो उससे क्या मिलता है, क्योंकि जहाँ ग्रुप होता है, जहाँ सामूहिक जीवन होता है, वहां तो हेल्प की भी जरूरत होती है। एक दूसरे को, एक दूसरे का हम हेल्प करते हैं। कोई बीमार है उनका भी हेल्प करना होता है, कोई नवदीक्षित है उनका भी हेल्प करना होता है, कोई ओल्ड एज वाला है उनका भी हेल्प करना होता है, उनको सेवा की जरूरत होती है। यदि हम सोचेंगे हम तो सहयोग न लेंगे न देंगे तो वो सामूहिक जहाँ
व्यवस्था होती है, ग्रुप होता है, वह ऐसा नहीं चल सकता है। लेकिन ये विशिष्ट एक प्रकार की साधना होती है। विशिष्ट साधना वो करता है कि मैं अकेला ही विहार करूंगा, अकेला रहूंगा, किसी का सहयोग न लूंगा न दूंगा। तो वो एक प्रकार के जिन कल्पित जो साधु होते हैं वो अकेले ही रहते हैं, वो न किसी की सेवा करते हैं न करवाते हैं। ये विशिष्ट एक साधना का प्रयोग है। सहाय प्रत्याख्यान एक ही भाव जड़ई, सहाय प्रत्याख्यान से एक ही भाव ने अकेलेपन को प्राप्त होता है। एक ही भाव भुए विये अणम जीवे एकगम भावे माणे अप सद्दे अप संजे अप कलहे अप कसाए अप तुमम तुम्हें संजम बहुले संबर बहुले समाये यावी भवई। जब जीव अकेला हो जाता है, अकेलेपन को प्राप्त हुआ जीव क्या है, एकगम भावेणम, अकेलेपन का भावे मानव अभ्यास करता हुआ अपसद्य, फिर उसको कोलाहल भी कम हो जाता है क्योंकि वो अकेला है, किसी का शब्द भी सुनने को नहीं मिलता है। अपजंचे, उसके जो कलह है वो भी कम हो जाता है, और कल कसाय भी कम हो जाता है। और अप तुमम तुम्हें, मैंने तू तुम ऐसा भी कम हो जाता है क्योंकि कोई बोलने वाला ही नहीं उनको। संयम बहुले, फिर वो संयम बहुल और संवर बहुल यानी संवर बहुल, और समाहि यानी समाधिस्थ भवई हो जाता है क्योंकि वो अकेला है। तो उसको भी राग द्वेष कम हो गया अपने आप ही, दूसरे का शब्द सुनना नहीं, किसी का टोंट सुनना नहीं, कई लोग होते टोंट कसते रहते हैं, वो भी नहीं सुनना उनको। और कलह कब होता है, जब दो होते हैं, अकेला वो रहता है तो कलह की स्थिति भी नहीं बनती है। कसाय भी अपने आप कम हो जाता है, किसी को दिखाना हो तो हम अभिमान करेंगे, मैं ऐसी हूँ मैं वैसी हूँ, लेकिन वो अकेला है तो कसाय का भी प्रसंग कम आता है। वो क्या होता है, संयम बहुल, वो संयम की साधना, संवर की साधना में वो ज्यादा रहता है, वो समाधिस्थ रहता है। उसको और समाधि यानी उसको पीस मिलती है, एकदम पीसफुल लाइफ उनकी होती है। तो सहाय यानी हेल्प अगर हम नहीं करेंगे, मतलब अगर आप सक्षम हैं तो अपना काम खुद करना चाहिए, दूसरों का हमें हेल्प नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई कर नहीं सकता है, उनका हमें हेल्प भी करना होता है, उनको उनकी सेवा करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को सहायता पहुंचती है। ये मतलब ये जो सहाय प्रत्याख्यान है एक प्रकार की विशिष्ट साधना है, वो सभी वो नहीं कर सकते हैं। कोई कोई व्यक्ति होते हैं वो इस प्रकार की साधना कर सकते हैं, मैं सहयोग किसी का नहीं लूंगा, स्वावलंबी रहूंगा। भक्त बच्च खाणेनम बनते जिए किम जणई, भक्त यानी भक्त, भक्त शब्द था और क का लोप हो गया, उसके बाद डबल त हो गया, भक्त हो गया। भक्त बच्च खाणेनम मैंने भक्त प्रत्याख्यान से, ये भंते भक्त प्रत्याख्यान से जीव को क्या प्राप्त होता है, भगवान कहते हैं भक्त बच्च खाणेनम अनेकायम भवसयायम निरुम्भई। भक्त प्रत्याख्यान से अनेकानी अनेकानी, अनेकानी यानी सैकड़ों, भव संशयायम भव सत्तानी, सत्तानी यानी सैकड़ों, सैकड़ों भव, सैकड़ों भव के क्या कर देता है, जन्म मरण का वो निरुम्भई, निरुम्भई में निरोध कर देता है। ये जो भक्त प्रत्याख्यान है वो एक प्रकार का संधारा का प्रकार है। संधारे के तीन प्रकार हम बोलते हैं, अनशन के तीन प्रकार, भक्त प्रत्याख्यान, इंगिनी मरण और प्रायोपगमन। तो वर्तमान में जो अनशन किया जाता है, संधारा किया जाता है, प्राय प्राय भक्त प्रत्याख्यान ही किया जाता है। क्योंकि भक्त प्रत्याख्यान में इसमें भी 3 आहार का भी त्याग किया जाता है, 4 आहार का भी त्याग किया जाता है। कई लोग होते स्टार्टिंग में 3 आहार का करते हैं, बाद में उनको लगता है अब आयुष्य बहुत कम रह गया है तो लास्ट में वो 24 संतारा भी कर लेते हैं। इसमें स्वयं भी सेवा कर सकता है, शरीर का ध्यान रख सकता है, दूसरों से भी सेवा ले सकता है भक्त प्रत्याख्यान में। इंगिनी मरण में क्या होता है, दूसरा प्रकार है अनिशन का इंगिनी मरण। तो इंगिनी मरण में वो स्वयं खुद का ध्यान रख सकता है शरीर का, लेकिन दूसरों से वो सेवा नहीं ले सकता है। और तीसरा है पादोपगमन, उसमें न स्वयं शरीर का ध्यान रखता है न दूसरों की सेवा लेता है। पाद यानी वृक्ष, वृक्ष जैसे वृक्ष की डाली होती है वो गिर जाती है, जिस रूप में पड़ी होती है उसी रूप में पड़ी रहती है गिरी हुई। वैसे ही जिस स्थिति में जिस कंडीशन में वो
अनशन स्वीकार करता है जिस सिचुएशन में, यानी खड़ा है तो खड़ा ही रहेगा, सोया है तो सोया, बैठा है तो बैठा, फिर ना हलन चलन करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, जिस रूप में है, जिस स्थिति में अनशन स्वीकार किया है उसी स्थिति में रहेगा, यानी वो करवट भी नहीं लेगा, ना हाथ हिलाएगा ना पैर हिलाएगा, कुछ भी वो हिलना डुलना सब कुछ उनका बंद हो जाता है पादोपगमन संधारे में। वर्तमान समय में हम लोग क्या करते हैं, हम देखते हैं प्राय प्राय काफी साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं होती हैं, वो भक्त प्रत्याख्यान करते हैं। तो भक्त प्रत्याख्यान भी बहुत अच्छा है, उससे भी क्या होता है, भगवान कहते हैं कि भक्त प्रत्याख्यान से वो अनेक सैकड़ों जन्म मरण का निरोध कर देता है, यानी संधारा कर लेता है। तो कितना बड़ा लाभ हो जाता है कि वो सैकड़ों सैकड़ों हमारे जो जन्म मरण होने वाले थे उनका हम क्या कर देते हैं, निरोध कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, यानी डेथ और बर्थ बहुत सारे होने वाले थे उनको हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। वो कैसे ब्रेक हुआ, जब संधारा किया, संधारे में भी एकदम समाधि पीसफुल मृत्यु हुई। कई लोग होते हैं लास्ट टाइम होता है एकदम आर्त ध्यान होता है, उनको लगता है अरे यहाँ तो मेरा बंगला पति बच्चे बहुत अच्छे थे, अब मेरा क्या होगा, मैंने लाइफ लॉन्ग तो कुछ धर्म ध्यान किया नहीं, अब मेरा क्या होगा। ऐसे लोग होते हैं वो आर्त ध्यान में जाते हैं, उनकी क्या गति होगी, कई लोग रोते रोते जाते हैं, चिल्लाते हैं, ऐसी स्थिति में उनकी क्या गति हो सकती है। और एक व्यक्ति एकदम लास्ट टाइम पीसफुल होता है, एकदम समाधिस्थ होता है, तपस्या में होता है, त्याग में होता है, तो श्योर उनकी गति अच्छी होती है। तो मोक्ष प्राप्ति के 23 बोल है, उनमें है कि जो व्यक्ति अनशन करता है, कचखान करता है और आलोचना कर लेता है, वो एक भव अवतारी बन सकता है। एक भव अवतारी बनने के लिए भी बहुत जरूरी है कि हम लास्ट टाइम एकदम हमारा अच्छा हो, पीसफुल हो, त्याग में हमारा जाए, और उस समय हम सारा मोह माया छोड़ दे, घर की, शरीर के, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारा मोह किसके प्रति होता है, शरीर के प्रति होता है, क्योंकि उसके साथ हम ज्यादा रहते हैं। तो शरीर का मोह भी लास्ट में छोड़ दे, परिवार का, अपना जो धन संपत्ति उन सबको छोड़ दे, सोचेंगे अरे लाइफ लोग इतना कमाया, इतना बिजनेस किया, अब इसका क्या होगा, अगर उसमें आपका मन रह गया तो कहा जाता है अगर धन के प्रति आपका मोह है तो मर करके वो सांप या चूहा बन सकता है। घर में यदि मोह रह जाता है तो व्यक्ति वापस घर में किसी न किसी रूप में उत्पन्न हो जाता है, तो हमारी गति बिगड़ जाती है। इसलिए लास्ट टाइम हमें मोह नहीं करना है, क्योंकि हमें छोड़ना तो है। ऐसे आप मोह करेंगे तो भी आपको जाना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो भी जाना है। अच्छा है कि हम वो छोड़े, उससे पहले हम उसको छोड़ दे, हम उसका त्याग कर दे, परिवार वालों को, अपने बच्चों को बता दे कि ये सारा सामान है, ये धन संपत्ति है, उसको मैं आपको सौंप देता हूँ, अब मेरा कोई इसके साथ कनेक्शन नहीं है, मैं वो सिरे वो सिरे करता हूँ। इस प्रकार लास्ट में वो त्याग के साथ जाता है और एकदम डिटेच होकर के जाता है, तो उसकी गति अच्छी हो जाती है, जिसके कारण जो सैकड़ों सैकड़ों जो जन्म मरण होने वाले थे उसको भी वो क्या कर देता है, रोक देता है, स्टॉप कर देता है। सद्भाव पचखाणेनम बनते जीवे किम जणये, सद्भाव पचखाणेनम अनियत किम जणये, मैंने सद्भाव का मतलब सद्भाव, सद्भाव से सद्भाव बन गया। सद्भाव प्रत्यय यानी पूर्ण संवर शैलेशी से जीव क्या प्राप्त करता है। शैलेशी अवस्था जब आ जाती है, पूर्ण रूप से संवर हो जाता है, जब वो शैलेशी अवस्था कब आती है, 14वें गुण स्थान में आती है, तो उससे क्या प्राप्त होता है, भगवान कहते हैं सद्भाव पचखाणम अनियतिम जणये, सद्भाव प्रत्याख्यान से अनिवृत्ति शुक्ल ध्यान को प्राप्त होता है। तो अनिवृत्ति को प्राप्त हुआ अनगार केवली सत्य, केवली के विद्यमान चार कर्म जो अघाती कर्म, क्योंकि केवली बन गया उस समय घाती कर्म तो क्षय हो गए थे, लेकिन अभी तक अघाती कर्म शेष है। जब शैलेश अवस्था को प्राप्त होता है जीव 14वें गुण स्थान में, उस समय जो अघाती कर्म है, वेदनीय, आयुष्य, नाम और पुत्र, इनका भी वो क्या कर देता है, क्षय कर देता है। और आउयम नाम गोयम तव पच्छा जिज्जे बुज्जये, आउयम आयुष्य, नामम नाम, गोयम ने गोत्र, तव पच्छा, ये चार घाती कर्म है उनका तो घाती कर्म का क्षय कर दिया। तव पच्छा उसके बाद, पच्छा ने बाद,
सिद्धय सिद्ध होता है, बुद्धय बुद्ध होता है यानी शांत होता है, मुच्च यानी मुक्त होता है, और परिनिवृत्त होता है, सब दुखाणम अंतम करे, और सब दुखों का वो क्या कर देता है, अंत कर देता है, क्योंकि मोक्ष चला गया। इसलिए जो भी दुख थे वो सारे के सारे, जन्म के, मरण के, ओल्ड एज के, डिजीज के जो दुख थे वो सब के सब खत्म हो गए। तो इस प्रकार हमारे 42 सूत्र कंप्लीट हुए हैं। तो ये उत्तरायण सूत्र का हमारा 29वां चैप्टर चल रहा है, उसके हमने 42 सूत्र कंप्लीट कर लिए हैं। आगे की चर्चा हम आगे करेंगे। कल चौमासी पक्की भी है, इसीलिए सबको